So I was discussing about the misconception related to the chapter Comet Visualizing Solid Shape, in which I have discussed the first topic that map can be made without specifying scale. This is the misconception, and I have explained about it that any map cannot be drawn without specifying the scale. जब तक आप सामने वाले को जिसके लिए आप मैप को ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप उसको ये पर्टिकुलरली नहीं बताओगे कि कितने मीटर पे कौन सा कॉर्नर है, या कितने मीटर डिस्टेंस आगे बढ़ करके उसको टर्न करना है, या कितने मीटर डिस्टेंस करने के बाद आपका लैंडमार्क आ रहा है, तो सामने वाला जो पर्सन है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको कहाँ जाना है, किस टर्न पे मुड़ना है, क्योंकि हर जो वे होती है वो रोड हर जगह एक जैसी होती है, ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मोड़ होते हैं, ठीक है। तो आप एक ये शो नहीं कर सकते विदाउट स्पेसिफाइंग द स्केल की पर्सन को जाना कहाँ पर है और कितने मीटर के डिस्टेंस पे जाना है। तो स्केल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इस पे बिना स्केल के मैप कैन नॉट बी ड्रॉन। Okay, this is the first point. Second thing is cylinder is a polyhedron. This is the second misconception. So remember, cylinder is not a polyhedron. The reason behind that, polyhedron is a solid shape which is only made up of polygons. ठीक है, polyhedron is a shape, solid shape which is only made up of polygons, and polygons are the shapes which are only made up of line segments. और अगर आप बात करोगे सिलेंडर की, so it is not entirely made up of line segments only. So this misconception also, I have told you that cylinder is not a polyhedron. You have to get the value of v in the case of जहां पर f की वैल्यू दी हुई है x, e की दी हुई है वैल्यू x plus 1. सो जब आप यूलर इक्वेशन पे इसकी वैल्यू को पुट अप करोगे, जब आप यूलर इक्वेशन की में इसमें इस वैल्यू को पुट अप करोगे, सो आपको जब v की वैल्यू निकालनी होगी तो फॉर्मूला विल बिकम लिटिल चेंज, बिकॉज आप ट्रांसफर करेंगे वैल्यूज को, और जब आप ट्रांसफर करेंगे वैल्यूज को तो आपको v की वैल्यू जो है वो आएगी 3. v की वैल्यू आएगी आपके पास 3. The shape formed by rotating a right triangle about its height will be always cone. Always cone. Remember, जब भी कभी हम राइट एंगल ट्राइंगल को कोन जब फोल्ड करके जब हम फिगर बनाते हैं उसकी वर्टिसेस से, तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो बिल्कुल कोन, मेहंदी की कोन अगर आपने देखी होगा, पहले के समय पे क्या करते थे, ट्राइंगल टाइप के शेप जो होते थे कट करके रख लिया करते थे, ठीक है, जो लोग कोन बनाते थे घर पे, और उसके उसको फोल्ड करके उसकी कोन बना ली जाती थी, ठीक है, जिसमें फिर मेहंदी भरी जाती थी. सो अब तो ये चीजें नहीं होती हैं, जनरली रेडीमेड कोन आती है. बट याद रखिए, जब हम कोई भी कैप या जो कुछ भी अगर आपके घर में हो, जो बर्थडे कैप्स आती हैं, आप उनको प्रॉपरली खोल करके देखिएगा, सो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह शेप मिलेगा, ठीक है. एमसीक्यू नंबर थर्ड, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2, वेयर ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, बिकॉज 4 plus 2 comes 6. It cannot be circle because circle is a 2D shape, ठीक है, सर्कल इसमें ऑप्शन भी नहीं है बेटा. देन टॉकिंग अबाउट कोन, कोन के पास वर्टेक्स होता है बेटा, सबसे टॉप में उसके वर्टेक्स होता है, सबसे टॉप में उसके वर्टेक्स होता है. देन टॉक अबाउट सिलेंडर. एक मिनट लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. सिलेंडर में भी बेटा ऊपर भी फेस होती है और नीचे भी बॉटम में भी उसके एक फेस होती है, ठीक है, जिसको अगर आप पूरा खोल लो तो एक फेस है उसके पास. बट अगर हम बात करते हैं स्फेयर की, sphere has no corner and no flat surface, it's only has curved surface, ठीक है. So the correct answer would be sphere, Rishit, correct. First MCQ will be, the number of corners in a cylinder is no corner. There is no corner in cylinder. You have to find it out how many vertices, how many faces, how many edges will be there in these shapes. फर्स्ट वाला शेप लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर पिरामिड. सबसे पहले इसके नाम से डिफाइन होता है कितनी शेप्स और कितना आएगा. सबसे पहले तो बेटा ये पिरामिड है, ठीक है, सबसे पहले तो ये पिरामिड है. पिरामिड का फॉर्मूला मैंने आपको आज मॉर्निंग वाली क्लास में ही लिखवाया था. पिरामिड के लिए फॉर्मूला आपको पता है, एफ क्या होता है, वी क्या होता है और ई क्या होता है, ठीक है. रेक्टेंगुलर वर्ड यूज हुआ है, रेक्टेंगल मतलब 4 साइड, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट अ क्वाड्रिलेटरल. Quadrilateral is a rectangle, rectangle is a quadrilateral. So if you talk about quadrilateral, you are having 4 sides. तो n यहां पर बन जाएगा 4, ठीक है. सो n की जगह पर 4 रखिए.
एंड जो फॉर्मूला मैंने आपको सुबह वाली क्लास में बताया था करिए एंड टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ वी एंड ई. So second figure is triangular prism. Triangle word means three. So N represent three here and the word is written, second word is written here prism. तो prism के लिए अलग formula होता है which is again told in the morning class. So apply that both the formulas for prism, एक prism के लिए एक pyramid के लिए and tell me what will be F, V and E for both the cases. So remember for the rectangular pyramid, F will be 5, V will be 5 and E will be 8. Okay. Now moving on to triangular prism, F will be 5. F will be 5, edges will be 9 and V will be 6. F will be 5, edges will be 9 and vertices will be 6. Second question is a polyhedron has 7 vertices, 10 faces. How many edges does it have? How many edges does it have? Use Euler equation and tell me by using the formula of Euler, F plus V minus E is equals to what number of edges you are getting in the answer. I'm talking about question number 2 of this one. Will have edges is equals to 15 and remember edges 15 होती है pentagonal prism में. ठीक है, remember, write it down there. It will be a pentagonal prism. Pentagonal prism. All of you write it down. Question number second, edges will be 15 and remember 15 edges होती हैं pentagonal prism में, not pyramid. हाँ, pentagonal prism. And if you remember, I taught you how to draw a prism. उसके नाम से डिसाइड करता है कि उसका टॉप और बॉटम क्या होगा. सो टॉप में बनाइए एक पेंटागन, बॉटम में बनाइए एक पेंटागन और उसकी सारी की सारी वर्टिसेस को, टॉप वाली वर्टिसेस को बॉटम वाली वर्टिसेस से आपस में जोड़ दीजिए. So I am talking about once again homework column पे क्वेश्चन नंबर 1 में you have to write down faces, vertices and edges. Cuboid and cube दोनों ही सेम फिगर्स होते हैं, बस क्यूब और क्यूबॉइड में एक ही डिफरेंस होता है कि that faces are rectangle in cuboid whereas in cube it is square. ठीक है, सो यहाँ पर faces होंगी 6, vertices होंगे 8 and edges होंगी 12, क्यूब में भी और क्यूबॉइड में भी. Fine. So remember in question related to octahedron के बारे में आपसे पूछा गया है and octahedron का figure is very important to draw because it comes in exam to draw. So remember octahedron के बारे में आपकी कोमेट के फ्रंट पेज पे जहां पर फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट्स लिखा हुआ है उसमें टॉपिक नंबर 5 पॉइंट नंबर 5 पे octahedron के बारे में E, F and V all three are given. E are 12, F are 8 and V are 6 and the figure is also drawn. So octahedron के बारे में आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो. About tetrahedron I have already told in the previous class, so please take the note about it. Write down the number of faces, vertices, edges of tetrahedron and also draw its figure. I'm talking about it's a tetrahedron. Tetrahedron का नाम हुआ triangular pyramid. तो triangular word मतलब triangle, triangle मतलब 3. So n की वैल्यू आ गई 3. पहली चीज तो आपको n मिल गया. दूसरी चीज इट्स टॉकिंग अबाउट पिरामिड. पिरामिड के क्या फॉर्मूले होते हैं बी निकालने के, एजेस निकालने के एंड वर्टिसेस निकालने के, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला एंड टेल मी how many vertices, how many edges and how many corners it will have. Remember in tetrahedron faces will be 4, vertices will be 4 and edges will be 6. If you will see this type of question number 6 की इसमें बोल रहा है can a polyhedron have 10 faces, 20 edges and 15 vertices? तुरंत से apply Euler equation. अगर ये यूलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है 2 आता है, अगर आप f plus v minus e is equals to 2 आता है, it means yes a polyhedron can have these dimensions.
बट अगर नहीं आता है डिफरेंस 2, it means this polyhedron cannot have these dimensions. Now you can apply f plus v minus e. So अगर आप चेक करोगे No, f ma'am, it plus is v, no. Ma'am, it will be not because answer is coming 5. okay, correct. So it means as you have already said 25 आ रहा है जब आप ऐड कर रहे हो तो, ठीक है, आप ऐड कर रहे हो तो 25 minus 20 which will give us 5, है ना, not 2. Next question is telling draw a cylinder and a triangular prism. What is the similarity between two figures and what is the difference? ठीक है, अब आप मुझे अपने आंसर्स पहले खुद बताइए. What do you think? What is that similarity between a cylinder and a triangular prism? Remember, the question is telling here that what draw a circle and a triangular prism. What is the similarity? First I am telling you. अगर आप सिलेंडर ड्रॉ करते हो और एक ट्रायंगुलर प्रिज्म ड्रॉ करते हो तो बेटा प्रिज्म की क्या पहचान होती है? टॉप एंड बॉटम दोनों सेम होते हैं. टॉप एंड बॉटम दोनों के दोनों सेम होते हैं. लाइक जो टॉप रहेगा प्रिज्म में वही बॉटम रहेगा प्रिज्म में. ठीक है, सेम सेम टॉप सेम बॉटम. ठीक है, सेम थिंग अगर आप बात करोगे सिलेंडर की तो टॉप एंड बॉटम सेम. टॉप में अगर आप चेक करोगे तो सर्कल है एंड बॉटम में भी आप चेक करोगे तो भी सर्कल है. ठीक है, तो दोनों में सिमिलरिटी ये हुई कि दोनों के दोनों फिगर्स ऐसे हैं जिनमें टॉप एंड बॉटम सेम है. ठीक है, प्रिज्म में जैसे टॉप एंड बॉटम सेम होता है वैसे सिलेंडर में भी टॉप और बॉटम सेम है. ये तो हो गई सिमिलैरिटी. Remember in the difference series that there is no corner in cylinder. There is no corner in cylinder, but when you talk about a prism, there are corners. Then prism, triangular prism is entirely made up of line segment or you can call it polygons. ठीक है, because it's a polyhedron. बट जब आप सिलेंडर की बात करते हो तो इट इज नॉट अ पॉलीहेड्रन. ये भी एक नया टॉपिक हो गया कि सिलेंडर इज नॉट अ पॉलीहेड्रन, ट्रायंगुलर प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रन. ठीक है, सो दिस इज अगेन अ डिफरेंस. ठीक है, सो यू कैन मेंशन एनी ऑफ द रीजन व्हिच आई हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड. नंबर 9 में यू हैव टू ड्रॉ अ मैप. ठीक है, फॉर रीचिंग योर स्कूल टू योर होम. So this question I think doesn't need any kind of explanation for question number 9. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को यूज करना है और एक ऐसा शेप बनाना है जो कि सॉलिड होना चाहिए. ठीक है, एंड यू हैव टू जस्ट ड्रॉ दैट फिगर इन ऑन योर कोमेट एज वेल. एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि आपको क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड के क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोल रहा है कि यू हैव टू यूज 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू ड्रॉ द शेप. और अगर आप टेट्राहेड्रॉन के बारे में बात करेंगे तो उसमें 4 ही ट्रायंगुलर फेसेस होती हैं. ठीक है, 3 जो होती हैं वो साइड में होती है, एक जो होती है बॉटम में होती है. सो अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 में अगर टेट्राहेड्रॉन का डायग्राम बना लेते हैं तो इट मींस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. So this chapter is finally done.